वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स के थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक है 3.2 अ 10th पार्ट ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो इज 3 and 4/10 यूनिट्स। तो इस पेंसिल की लेंथ आप बता सकते हो कि ये 3 तो पूरा है, तो हम लिख देंगे 3। उसके बाद देखो पूरी 1 यूनिट के 10 पीसेस किए गए हैं, तो हर एक पीस कितना होगा 1/10 होगा। तो ये छोटी वाली लाइन काउंट कर लो 1 2 3 4। ये पेंसिल बिल्कुल कहाँ तक आ रही है, 4 वाले छोटे लाइन तक आ रही है, तो 4। और टोटल इसके कितने पार्ट किए गए हैं, तो 10 पार्ट किए गए हैं। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर में बात नहीं कर रहा, सिंपल यूनिट से बात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि यही लॉजिक हम किसी भी यूनिट के लिए लगाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ मेज़र कर रहे हो जो मीटर्स के अंदर आ रही है या मिलीमीटर्स के अंदर आ रही है, सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, तो काम वही करना है, इसीलिए जनरली यूनिट कहा है। फिर जैसा क्वेश्चन होगा, जैसी सिचुएशन होगी, उस हिसाब से वो यूनिट लगा लोगे आप, मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर। तो 3 and 4/10 यूनिट्स इसकी लेंथ आ गई, विच कैन ऑल्सो बी रेड एज 3 यूनिट्स एंड 4 1/10। इसको ऐसे भी तो हम पढ़ सकते हैं कि भाई देखो 3 तो अपना अलग है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है तो पूरा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट के, यानी 1 यूनिट 3 ठो है, एक 1 यूनिट यहाँ मिलेगा, एक 1 यूनिट पूरा का पूरा यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, तो 3 आपका 1 यूनिट है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद यहाँ बीच बीच में जो छोटी छोटी जगह आप देख रहे हो, इन सब में 1/10 है कि नहीं। तो 1/10 की कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स है, तो 4 यूनिट्स आपकी 1/10 की है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 यूनिट वाला और ये जो एक्स्ट्रा वाला छोटी यूनिट वाला, इनको मिला दो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही बात यहाँ लिखी है कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 यूनिट्स हो गई, यानी 1 यूनिट के 3 ठो, और 4 आपका 1/10 यूनिट्स, ये इसकी लेंथ हो गई। अच्छा, 1 यूनिट के अंदर कितनी फ्रैक्शनल यूनिट्स होंगी, जैसे 0 से 1 ये पूरी 1 यूनिट है, इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट कितनी है, फ्रैक्शन वाली यूनिट कितनी है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल से बात है, 0 से लेके 1 तक इसके कितने छोटे टुकड़े किए गए हैं। बीच में देखो छोटी छोटी 9 लाइंस खींची गई हैं, यानी 10 पीसेस किए गए होंगे। तो हर एक टुकड़ा कितना होगा, 1 यूनिट के 10 टुकड़े किए गए, हर यूनिट कितने का होगा, 1/10 का होगा। तो ये आपका 1/10 का होगा, इसी तरह से ये वाला 1/10 का होगा, ये 1/10 का होगा, ठीक है, ये 1/10, ये 1/10, इस तरह करोगे तो टोटल आपको 10 तो 1/10 मिलेंगे। 1 यूनिट के हमने 10 टुकड़े किए, तो हर एक टुकड़ा 1/10 का होगा। कैसे हम निकालते हैं कि 1 यूनिट था, उसके हमने 10 टुकड़े किए, तो जितने टुकड़े किए वो डिनोमिनेटर के अंदर और जितना पहले था टोटल वो ऊपर, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे कितने पीसेस यहाँ से काउंट कर लिया हमने कि भैया हमने 10 टुकड़े किए थे ना, तो हर एक टुकड़ा 1/10 का है, तो टोटल कितने टुकड़े होंगे, 10 तो 1/10 होगा। तो यही चीज़ नीचे शो की है कि 0 से लेके 1 के बीच में ये 10 तो आपके 1/10 होंगे। अब आप बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा 2 + 2 + 2, तो इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ 6 वैल्यू आएगी। 2 हमारा 3 बार है ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 तो हमारे पास 2 है, यहाँ से भी 6 आएगी, यानी जितनी बार ऐड हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 2 3 बार ऐड हो रहा है ना, तो 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से 1/10 यहाँ 10 तो लिखा हुआ है, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका 10 टाइम्स हम कर देंगे, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1/10 को, तो क्या होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करो। ये 10 होल वाला पार्ट है और 1/10 में न्यूमरेटर क्या है 1, तो होल वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 10 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 1 10 हो जाएगा अपॉन 10। 10 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 1 यूनिट, तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी है। तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास 10 तो 1/10 है, इसी तरह से 1 और 2 के बीच में इसमें भी 10 तो 1/10 होंगे, 2 से 3 के बीच में इसमें भी 10 तो होंगे, तो टोटल कितने हो गए, हम कह सकते हैं 32 हमारे पास 1/10 है, 30 तो 1/10 है। और ये छोटे छोटे वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 ठो और है, तो 0 से लेके 3 तक 30 था, 4 और जोड़ दिया, तो टोटल हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 34 1/10 है। यही बात यहाँ नीचे लिखी, दिस लेंथ इज सेम एज 34 1/10 यूनिट बिकॉज 10th यूनिट मेक्स 1 यूनिट। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, हम कह सकते हैं 34 1/10 है, यानी 34 मल्टीप्लाई बाई 1/10 ये है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर होल वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 34 1 34 अपॉन 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो 3 and 4/10 ये आ रही थी, यहाँ पर हमने निकाला 34 अपॉन 10, दोनों सेम ही चीज़ की लेंथ है, उसी पेंसिल की लेंथ हमने 2 तरीके से लिखी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 and 4/10 ये इक्वल होगा 34 अपॉन 10 के, यानी इस तरह से लिखा था, इसको हमने इस फॉर्म में बदल लिया। ये जो पूरी चीज़ ऊपर बताई गई डायग्राम से आपको, वो ये बताया गया कि ये ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इस फॉर्म में कैसे ले आए। लेकिन मेन चीज़ जो याद रखने की है वो ये कि इस तरह से इस तरह हम डायरेक्ट कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूरा थोड़ी ना करोगे हाँ 10 ये लिख गया है पूरी कहानी इस तरह से। ये तो समझाने के लिए था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कैसे आती है वैल्यू। बाकी निकालने का इसका एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है इसको होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो। तो 10 जो डिनोमिनेटर में था और जो होल वाला पार्ट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो कुछ भी आए उसमें जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है, इतना सा काम है। प्लस हमने 4 कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में जो 10 था वो वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 10 3 30 प्लस 4 34 हो जाएगा अपॉन 10। समझ गया कैसे आ रहा है? रीज़न तो आपको बता दिया गया कि हाँ ऐसा क्यों होता है। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना पूरी कहानी समझे, वो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अब कोई सा भी ऐसा फ्रैक्शन आपको दिया जाए जहाँ पर एक होल वाला पार्ट है और फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको पूरा का पूरा फ्रैक्शन वाले पार्ट में बदलना हो तो हम ये करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ देखो होल वाला पार्ट भी है, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, इसको हमने इस फॉर्म में बदल लिया जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है। अच्छा, इसका नाम भी होता है, जैसे ये जो लिखा है आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये होल भी है और फ्रैक्शन भी है। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। खैर नाम अभी हमको नहीं डिस्कस करना, मेन ये कैसे हुआ ये आपको जानना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिखा 2 1/3, इसको कैसे बदलोगे? तो डिनोमिनेटर होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 2 6 और जो न्यूमरेटर में है वो ऐड हो जाएगा। तो 6 + 1 आपका 7 हो गया, 7/3। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 7/8। तो डिनोमिनेटर में 8 है वो होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, 8 5 40 आ जाएगा। फिर इसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, तो 47/8। तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सको और याद रख लेना कि जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा होल वाले पार्ट से। फिर जो कुछ भी आए उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो और ये जो नया फ्रैक्शन हमारा बनेगा उसमें डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब कहीं भी ऐसा होगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका। अब इसका उल्टा कैसे करेंगे, यानी अगर हमको इस फॉर्म में दिया होता 34/10 और इसको वही मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होता कि होल वाला पार्ट भी हो और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी हो, तो क्या करेंगे वो चीज़ अब आपको आगे समझाई जा रही है। तो ये मैंने बताया था कि 34 हमारे पास 1/10 है, तो ये हो जाएगा 34/10। तो अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। 34/10 का मतलब क्या है भाई? इसको ऐसे लिखा गया था 34 × 1/10, तो मतलब ये था कि 34 हमारे पास 1/10 यूनिट्स है। तो 34/10 लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या निकलेगा, 34 हमारे पास 1/10 यूनिट है। इस तरह कन्वर्ट करके हमने ये समझ लिया। तो 34/10 का मतलब है कि 34 हमारे पास 1/10 यूनिट है। आप मेरे को बताओ 10/10 का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे 10 हमारे पास 1/10 यूनिट है। अच्छी बात। तो 34 को हम कई टुकड़े में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? मेरे पास 34 कोई चीज़ थी, 10 मैंने एक दोस्त को दे दिया, 10 दूसरे को दे दिया, 10 तीसरे को दे दिया, 4 और बचा, 4 किसी और को दे दिया। तो इस 34 को हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? कि 10 हमने एक को दे दिया, फिर दूसरे को भी 10 दे दिया, तीसरे को भी 10 दे दिया और एक बंदा था उसको हमने 4 दे दिया। क्या दिया? 1/10 था हमारे पास ना, तो 1/10 दिया। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 10 लगा दें। तो 10/10 का मतलब ये है कि 10 ठो 1/10 हमने एक बंदे को दे दिया, 10 ठो एक 1/10 किसी और को दे दिया, फिर 10 किसी और को दे दिया, फिर 4 1/10 और किसी को दे दिया। तो क्या हम 34/10 को इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते? 1/10 के ही तो टुकड़े हमने किए, टोटल 34 था, 10 के 3 पीसेस बना दिया और 4 का अलग पीस बना दिया। अब देखो यहाँ से 10/10 को हम क्या कर सकते हैं? 10/10 तो 1 होता है ना, 10 को 10 से डिवाइड करो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? इसी तरह दूसरा वाला 10/10 ये भी 1 हो जाएगा, तीसरा भी ये भी हो जाएगा, प्लस 4/10 ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये तीनों अगर आप ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? 3 + 4/10, यानी 3 हमारे पास पूरा पूरा है और एक 4/10 की यूनिट है, यानी 4 ठो 1/10 है। तो इसको हम मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं 3 4/10। जो पेंसिल की हमने लेंथ निकाली थी उसमें यही तो देखा था ना कि 3 यूनिट पूरी पूरी है और 4/10 और एक्स्ट्रा है। तो दोनों को मिलाओगे तो टोटल लेंथ आएगी ना, यानी दोनों को ऐड करेंगे। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी है और इस तरह से ब्रेक करके हमने ऐसे कर लिया। एक स्टेप मैंने और आगे बता दिया कि फाइनली हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए कि अगर हमको ऐसा लिखा हो 3 4/10 तो इसको हम 10 3 30 और 4 34/10 लिख सकते हैं। अगर 34/10 दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 34/10 इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे। जैसे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला आपको सिंपल बताया था कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, कि डिनोमिनेटर को होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर न्यूमरेटर ऐड कर दो, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो कर दो, आपको ये मिल जाएगा। इसमें भी एक शॉर्ट तरीका है कि 34/10 को इसमें कैसे बदलेंगे। आपको क्या करना है भाई, 34/10 का मतलब क्या है? 34 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल सा कर लो डिवाइड, 34/10 कर लो, 3 टाइम्स जाएगा आएगा 30,
माइनस किया, आया रिमाइंडर 4। अब आपको क्या करना है, जो आया ये क्वोशंट ये तो आएगा साइड में, किससे डिवाइड किया था 10 से, तो 10 आ गया डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर क्या बचा, ये आ गया न्यूमरेटर में। हो गया काम की नहीं। तो अब एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से आप नहीं करोगे। ये तो समझाने के लिए आपको चीज़ें दी हैं कि हाँ ऐसा क्यों आ रहा है। जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो वहाँ ये थोड़ी ना पूरी कहानी सोचोगे, हाँ ऐसे ब्रेक किया वैसे किया। वो तो सिंपल डायरेक्ट आपको करना होगा, फास्ट करना होगा। तो अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि डायरेक्टली हम तुरंत कैसे कर सकते हैं, उसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यानी नोट करा देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे हो सकता है समझ ही नहीं पाए होंगे क्या बता दिया मैंने, तो लिख देंगे तो सही रहेगा। अगर हमको ऐसा दिया है कि होल वाला पार्ट लिखा हुआ है और एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब इतना तो आप कर लेना। इसको हमको सिंपल n/d के फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, यानी बेसिकली फिर आप ये करना कि डिनोमिनेटर और होल को मल्टीप्लाई कर लो, जो आए उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा। एक बात हो गई। अगर कोई इस तरह से फ्रैक्शन दिया है n/d के फॉर्म में, तो n को d से हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने में जो क्वोशंट आएगा वो तो साइड में, बल्कि पूरा लिखा देता हूँ, क्वोशंट हमारा साइड में, फिर एक साइड में फ्रैक्शन बनेगा जहाँ रिमाइंडर आएगा और डिनोमिनेटर में डिवाइज़र आएगा। ये वो चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल भी चलो बता देता हूँ। जैसे हमको लिखा है 2 3/5, तो इसको पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, डिनोमिनेटर और होल वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 2, फिर न्यूमरेटर में जो 3 बैठा है वो जुड़ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में 5 था वो वैसे ही रहेगा। 5 2 = 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/5। नीचे वाले के एग्जाम्पल देख लो, अगर लिखा है 13/5 तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम चुपचाप से 13 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 2 = 10 माइनस आया 3, तो 13/5 को क्या लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला। क्वोशंट आपका 2 आया है, यानी जितने टाइम्स जाता है तो ये 2 हो गया। फिर रिमाइंडर हमारा ऊपर बैठ जाएगा, फिर जिससे डिवाइड किया था वो वहीं का वहीं रहेगा, तो 2 और 3/5 आ गया कि नहीं आ गया। बस ये है, इतना सिंपल वे में डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये भूलना नहीं, इसको बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे कर लेना। अ फ्यू नंबर्स विद फ्रैक्शनल यूनिट्स आर शोन बिलो अलॉन्ग विद हाउ टू रीड देम। अब कुछ नंबर दिए हैं जहाँ फ्रैक्शनल यूनिट्स भी है, उसको कैसे पढ़ेंगे वो आपको बताया गया है। ये लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ोगे, तो होल वाला पार्ट अपना अलग पढ़ा जाएगा 4, एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो, फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है 1/10 को क्या पढ़ते हैं 1/10, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था हमने। तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 4 1/10 या फिर 4/10। जैसे 1/10 को पढ़ा था 1/10, उसी तरीके से अब 1 से ज़्यादा है प्लूरल हो गया ना, तो 4/10 एस लगाना है। अच्छा, ये दोनों सेम नहीं है, एक के बाद एक लिखा, तो ये मत समझ लेना कि इसी को ऐसे लिखा गया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे पूरी तरह से। 10 4 = 40 + 1, ये आएगा आपका 41/10, ये इसके बराबर है, ये नीचे जो दिया आपको, तो ये गलती मत करना, अभी मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। हाँ, तो 41/10 को क्या पढ़ेंगे 41 1/10 या फिर 40 1/10, यानी अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर को तो वैसे ही पढ़ेंगे, 41 लिखा है ना तो 41 पढ़ो, डिनोमिनेटर में जो है वो 10 है तो टेंस, 100 आएगा तो हंड्रेड्स, इस तरह से करते हैं। फिर यहाँ देखो ब्रेक करके दिया है 41, तो 41 पढ़ लिया। 1/10 लिखा है तो क्या पढ़ेंगे एंड 1/10, तो रीड करना भी आपको आना चाहिए। थोड़ा डिटेल में आराम से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यूट्यूब में इतना डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोग वीडियो की टाइमिंग देखते हैं, अरे इतनी बड़ी वीडियो, चलो थोड़ी छोटी वीडियो देखें जहाँ जल्दी काम हो जाए। तो इतना डिटेल में बैच में ही पढ़ाना पॉसिबल होता है, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो और टाइम का कोई बाउंडेशन ना हो, आराम से सारी चीज़ें पढ़ते रहें। इसमें आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल कराता, लेकिन यहाँ पर टाइम की दिक्कत हो जाती है कि लिमिटेड टाइम के अंदर हमको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे ही एक प्रीमियम बैच है अपना, एक तो जनरल बैच है जिसको मैंने अपने पोस्ट में शेयर किया था, और एक प्रीमियम बैच भी है जहाँ पर मैक्सिमम 30 स्टूडेंट होंगे और जूम पे बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में बता देना, लिमिटेड सीट है, 30 स्टूडेंट होने के बाद बैच क्लोज हो जाएगा। फीस अभी के लिए 800 पर मंथ है फॉर मैथ्स एंड साइंस। बाकी आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो उस टाइम आप प्रेफर कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि जैसे फ्रैक्शन लिखा है 3 2/5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि 3 और 2/5 ऐड हो रहे हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था
डिनोमिनेटर होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा 3, 5 3 15 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा +2 17/5। ये ऐसे बनेगा। एक और होता है जहाँ पर अगर हम मान लो ऐसे लिखा और होल ऑफ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई के साइन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओ तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों ऐड हो रहे हैं, जैसे कि ऊपर केस में 3 और उसके बाद जस्ट 2/5 लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। अगर चाह रहे हो कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई के साइन बीच में लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, होल वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6/5 ही आ जाएगा। तो देखो एक साइन से फर्क से वैल्यू अलग आ गई, यहाँ पर 17/5 आ रही है, यहाँ पर 6/5 आ रही है। तो डिफरेंस याद रखना। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया पता चला, या फिर यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये होल वाला पार्ट ऐड कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो 3 + 2 कर दिया 5, 5/5 आ गया 1, तो गलत हो जाएगा। फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट दियर लेंथ इन 2 ways and read them aloud. An example is given for USB cable. Note that the unit length used in each diagram is not the same. तो नीचे जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसकी आपको लेंथ लिखनी है 2 तरीकों से। तो USB केबल की लेंथ आपको क्या दी है, वैसे भी आप निकाल सकते थे कि भैया 4 तो पूरा है तो 4 लिख दिया हमने। फिर 1 यूनिट के हमने 10 टुकड़े कर दिए हैं तो 1/10 आएगा। तो ये केबल किस लेंथ तक आ रहा है, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे तो 8 वाले तक आएगा। तो आपने कह दिया 8/10। इसको दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 40 + 8 48/10, ये आ गया इस तरह से। अब ये मेथड अगर आपको मैंने नहीं बताया होता तो आप पूरा काउंट करते, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ 10, ये 40 हो गया, ये 8 और 48 हो गया, तो ये इससे फास्ट हो गया। अब चलो यहाँ पर इसकी फिंगर की लेंथ हम मेज़र करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 हो गया, उसके बाद छोटी ये लाइन जो है 1 2 3 वाले तक आ रही है। एक बात ध्यान रखना कि एक जो पूरी यूनिट है उसके कितने टुकड़े किए गए हैं, ये छोटी लाइन आप एक बार काउंट कर लेना, 9 आ रही, इसका मतलब 10 टुकड़े किए गए हैं। तो एक तो पूरा है, साथ में तीसरी वाली छोटी लाइन तक आ रहा है, तो 3 टोटल 10 पीसेस किए गए थे, तो 1 and 3/10 ये आ गया। दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, 10 was 10 + 3 आप लिख दो 13/10। वैसे भी काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक 10 तो आपके 1/10 है, 3 और 1/10 तो टोटल 13 हो गए। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या है, ये ज्योमेट्री बॉक्स आई थिंक, इसकी आपको हाइट मेज़र करनी है। तो 0 से लेके ये 2 तक तो पूरा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। और फिर ये छोटी छोटी लाइन आप काउंट करो तो ये 8th वाली लाइन तक आ रहा है, यानी 8/10। दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, 10 2 20 + 8 28/10। ये लीफ की लेंथ आप मेज़र करो, 10 तक तो पूरा है, तो चुपचाप से 10 लिख दो। उसके बाद ये छोटी छोटी लाइन आप काउंट करोगे तो ये 11 वाली लाइन से जस्ट एक पहले, यानी 9th वाली लाइन पे होगा, और टोटल इसके 10 पीसेस किए गए हैं, तो ये हो गया 10 10 100 + 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 109/10। अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखो कंपैरिजन के लिए एक फॉर्मेट में बदलना होता है हमको, चाहे उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। तो चलो ये जो होल और फ्रैक्शन वाला पार्ट है यानी मिक्स वाला है, इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में पहले बदल लेते हैं। एक जैसा दिखेगा तो कंपेयर करना आसान होगा। क्या आएगी इसकी वैल्यू, 10 was 10 + 7 17/10। ये तो वैसे ही है, 10 और 13 130 तो हो गया 131/10। 10 10 100 + 5 105/10। 10 7 70 + 6 76/10। 10 6 60 + 7 67/10। बस हो गया। अब यहाँ पर देखो सभी के डिनोमिनेटर में 10 है, यानी सभी के पास 1/10 है, तो जिसके पास ज़्यादा 1/10 होगा वो बड़ा होगा। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे कम 1/10 जिसके पास है वो, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जिसके पास है, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह करते करते सबसे ज़्यादा जिसके पास होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। नहीं तो सिंपल सा आप ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर को ही कंपेयर कर लो। यहाँ देखो जितने भी फ्रैक्शन है सबके डिनोमिनेटर 10 लगा हुआ है, तो बस न्यूमरेटर देख लो, सबसे छोटा न्यूमरेटर कहाँ पर आपको मिलेगा, ये मिल रहा है, तो h वाला सबसे पहले आ जाएगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ 4/10। 4 से बड़ा कौन सा नंबर है, a वाला है 9/10। डिनोमिनेटर 10 लगाते जाना है, डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर b वाला आपका 17/10, तो a हो गया, b हो गया, h हो गया, g वाला 67/10, f वाला 76/10, e वाला 105/10, फिर c वाला 130/10, फिर लास्ट में d वाला 131/10। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले एक फॉर्म में बदल लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10 4 40 और 1 41/10, फिर ये 4/10 है, 41/10 है, और ये देखो 10 और 41 मल्टीप्लाई होगा तो 410 हो जाएगा, और न्यूमरेटर 1 ऐड हो जाएगा, तो 411/10
10 आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, लेकिन यहाँ पर देखो दो नंबर तो आपके सेम ही है, 41/10, ये भी 41/10 है, ये भी 41/10 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे छोटा कौन सा है, 4/10 है, ये वाला 4/10 लिख दिया। उसके बाद 41/10 है, लेकिन ये तो 2 है, यानी इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाए, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4/1/10 ये इक्वल है 41/10 के, ये हो गया, कॉमा 41/1/10। तो ये हो गया। सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 and 7/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 and 6/10 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। तो आर्म की टोटल लेंथ क्या होगी, लोअर आर्म और अपर आर्म को जोड़ दो। तो इसको ऐड हम कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ये तो होल वाला पार्ट है, तो पूरा पूरा तो एक साथ जुड़ जाएगा, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे। टू गेट द टोटल लेंथ लेट अस सी द लोअर आर्म एंड अपर आर्म लेंथ एज 2 यूनिट्स एंड 7/10 एंड 3 यूनिट्स एंड 6/10 रिस्पेक्टिवली। तो उसको अलग अलग हम देख रहे हैं। तो 2 यूनिट और 3 यूनिट ऐड हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 2 + 3 यूनिट्स। इसी तरीके से हमारे पास 7/10 है, ये देखो यहाँ पर। इसी तरीके से 6/10 और है हमारे पास। तो टोटल कितने 1/10 हो गए, 7 + 6 13 हो गया। तो यही बात यहाँ लिखा है, एंड 7 + 6 1/10 टुगेदर दे मेक 5 यूनिट्स एंड 13 1/10 बट 13 1/10 इज 1 यूनिट एंड 3 1/10 सो द टोटल लेंथ ऑफ 6 यूनिट एंड 3 1/10। तो कह रहा अगर होल वाला पार्ट हम ऐड कर लें 2 + 3 तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 1/10 वाला पार्ट है वो लोअर आर्म में 7 यूनिट्स है और अपर आर्म में 6 यूनिट्स है। तो 1/10 की टोटल कितनी यूनिट बन गई, 7 + 6 आ गया 13 1/10 की यूनिट। लेकिन 13 1/10 यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, 13 1/10 यूनिट का मतलब होता है 13/10। इसको कैसे हम ब्रेक करते हैं, इसका होल वाला पार्ट कैसे अलग करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि 13 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 1 = 10 माइनस किया आया 3, जो क्वोशंट है वो होल वाला पार्ट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जिसे डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर में। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ से भी एक होल वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। तो ये कह रहा है 1 यूनिट और 3 1/10, तो 3/10 को क्या कहेंगे हम, 3 1/10। तो द टोटल लेंथ इज 6 यूनिट्स एंड 3 1/10। तो यही चीज़ नीचे करके दिखाया है। ये पूरी कहानी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा ही किया है कि बेसिकली उसके लोअर आर्म और अपर आर्म को ऐड करना था। तो दोनों ही वैल्यूज़ के अंदर एक होल वाला पार्ट था, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट था। तो होल वाले पार्ट को अलग और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग से ऐड कर लिया। तो होल वाला पार्ट 2 और 3 था, वो ये अलग ऐड कर लिया, और 1/10 वाला ऐसे 7 पार्ट्स थे और आर्म के दूसरे पार्ट में 6 थे, जिसको ऐड कर लिया। तो 7 + 6 आ गया 13/10, 2 + 3 कर लिया तो ये 5 आ गया, तो 5 + 13/10 हो गया। यहाँ से 5 और 10/10 इसको अलग कर लिया, 3/10 को अलग कर लिया। यानी हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 10 1/10 और 3 1/10 इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। तो 10/10 आपका ये 1 हो जाएगा। तो होल वाला पार्ट जो हमने पहले ऐड किया था वो 5, यहाँ से एक और 1 आ गया और ये आ गया। तो 5 + 6 हो गया, तो 6 + 3/10। तो बीच में प्लस होता है, उसको हटा के मैं ऐसे डायरेक्ट मिला के लिख सकती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऐसे ही किया गया। यहाँ पर एक और तरीके से करके दिखाया है। बी वाला मेथड क्या है कि सिंपल एडिशन जैसे करते हो, एक नंबर ऊपर लिखा, एक नंबर नीचे लिखा, दोनों का ऐड कर लिया। तो होल वाला पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा 5, फ्रैक्शन वाला पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, कोई फ्रैक्शन ऐसे हो, 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनको जब ऐड किया जाता है तो न्यूमरेटर ऐड कर लो और डिनोमिनेटर चिपका दो। यानी अगर हमको 7/10 + 6/10 को ऐड करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर तो भैया वैसे ही रहेगा। न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 7 + 6 को ऐड किया, आ गया 13, तो 13/10 बन गया। ये तरीका आप याद रखना, इससे भी हो जाएगा काम। फिर 13 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 10 से डिवाइड किए तो ये हो गया। तो यहाँ से एक होल पार्टिकल जाएगा, तो पहले 5 था, अब ये 6 हो गया, तो 3/10 और बचेगा। तो 6 3/10 ऐसे भी कर सकते हो। और बोथ द लेंथ कैन बी कन्वर्टेड टू टेंस देन एडेड, या दोनों को ही होल वाला पार्ट खत्म ही कर दो, पूरा 1/10 में ही कर लो और फिर ऐड कर लो। तो सी वाला मेथड क्या होगा, चलो ऊपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो ये सिंपल है, वरना होल वाला पार्ट अलग ऐड कर रहे हो, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग ऐड कर रहे हो, फिर उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड करने में कोई होल वाला पार्ट आ रहा है उसको अलग से निकाल रहे हो। तो ये बड़ा झंझट वाला काम है। ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छा मेथड मुझे यही लगता है, क्योंकि सिंपल है, ईजी है, दुनिया भर की झंझट इसमें नहीं है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो हमको इसको और इसको ऐड करना है, तो पहले इसको पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लो। कैसे बदल देंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, डिनोमिनेटर होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, 10 2 = 20, फिर ये 7 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 27/10। अब नीचे वाले की बात कर लें,
10 3 ज़ा 30 प्लस 6 36, तो प्लस 36 अपॉन 10। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये फ्रैक्शन क्या बता रहा है कि 27 हमारे पास 1/10 है, ये बता रहा है कि 36 1/10 है, तो टोटल कितने 1/10 हुए? 27 प्लस 36 तो आ जाएगा 63, कि हमारे पास 63 1/10 है। नहीं तो सिंपल सा आप याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट हम ऐड कर लेंगे और वही डिनोमिनेटर सेम वाला आ जाएगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में बन गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप ले आना चाहते हो कि होल वाला पार्ट अलग हो जाए, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग हो जाए, तो वो मैंने आपको कैसे बताया है? 63 को 10 से डिवाइड कर लो, 6 टाइम्स जाएगा, 60 माइनस आ गया 3। क्वोशंट आया 6, तो ये साइड में, रिमाइंडर हमारा ऊपर आके बैठ जाता है कि हम तो बच गए। किससे डिवाइड किए थे वो बेचारा नीचे ही रहेगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 6 एंड 3/10। कितना सिंपल है ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा ये वाला मेथड कर लेना, बाकी मालूम सभी होना चाहिए, वो बता ही दिया मैंने आपको। देखो यहाँ पर यही करके दिखाया है, थोड़ा यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही यहाँ पर लिखा है। 27 1/10, 35 नहीं है यार, ये तो गलत दिखा है यहाँ पर, 36 1/10 है ना हमारा, तो 62 देखो यहाँ इसी वजह से गलत वैल्यू आ रही है। यहाँ 63 होगा 1/10, तो देखो यही मैंने ऐड किया था ना, तो यहाँ 36 कर लो, यहाँ 63। तो कह रहा है ये जो 62, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, सब जगह गलत आ गया ये। 63 यहाँ, और यहाँ पास 2 नहीं होगा, 3 होगा, इधर भी 3 होगा। हाँ, तो 63 अपॉन 10 इज सेम एज 60 1/10 एंड 3 1/10, यानी 3/10। यानी कहने का मतलब ये है कि 63 1/10 बराबर होगा 60 1/10 और 3 1/10 के, यानी 60 1/10 और 3 1/10 को ऐड कर लो तो 63 1/10 हो जाएगा। कि भैया हमारे पास 62 1/10 है और मेरे पास 3 1/10 भी है, मिलाओगे तो क्या बनेगा? 63 1/10 हो जाएगा कि नहीं, विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो ये क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ भी देखो गलत किया है, ये वाला नहीं, ये रॉन्ग आएगा, क्योंकि देखो ऊपर हमारी क्या वैल्यू आई है, ये देखो यहाँ पर 6 एंड 3/10 आई है ना, तो क्योंकि वहाँ 36 यहाँ 35 कर दे, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ भी यही आएगा, मेथड अलग करने से वैल्यू अलग थोड़ी ना आएगी। तो ये वैल्यू है, ठीक है, तो समझ गए। अब यही वाले मेथड से करो, बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ हनी बी आर गिवन, फाइंड इज टोटल लेंथ। तो हनी बी की जो बॉडी पार्ट्स की लेंथ है वो दिया है, जैसे हेड वाला हिस्सा इतना लंबा है, थोरैक्स वाला, एब्डोमेन वाला, तो टोटल लेंथ बतानी है तो इन्हीं तीनों को ऐड कर दो, तो सबकी वैल्यू दी है। देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, होल वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। मैंने क्या बताया, पूरा फ्रैक्शन बदल लो। 10 2 ज़ा 20 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23 अपॉन 10। थोरैक्स वाला 10 5 ज़ा 50 प्लस 4, 54 अपॉन 10। 10 7 ज़ा 70 प्लस 5, 75 अपॉन 10। इन सब को ऐड करना है। अब देखो इन सब का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सिंपल सा न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो आ जाएगा 152 अपॉन 10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हम बदल सकते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में हम कब बदलते हैं? जब ऐसा फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ देखो न्यूमरेटर 152 है, डिनोमिनेटर 10 है, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो इस तरीके से आंसर देना सही नहीं रहता, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, वो बेस्ट है। तो 152 को 10 से डिवाइड कर लो, तो डायरेक्ट ही कर सकते हो यार, 15 टाइम्स जाएगा तो 15 क्वोशंट हो गया, तो 15 10 150 होता है, 2 रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर ऊपर लगा दिए कि बच गया, मैं तो बच गया। और जिसने डिवाइड किया था, बांटने का काम किया था, उसको नीचे बैठा दिया गया, ठीक है। तो 15 एंड 2/10 ये वैल्यू आ गई। कितना सिंपल। द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज, तो हैंड की लेंथ दी हुई है, हर पाम इज 6 and 7/10 यूनिट्स एज शोन इन पिक्चर। तो ये पिक्चर आपको दी है कि पूरा ये मिडिल फिंगर की टिप से लेके यहाँ नीचे तक ये लेंथ है इसकी, और सिर्फ पाम वाला हिस्सा, यानी यहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है वहाँ से ये जो हिस्सा है, इसकी वैल्यू आपको दी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, दैट इज़ मिडिल फिंगर, सबसे बड़ी फिंगर की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल आपको लेंथ दी है और ये पाम वाला हिस्सा दिया है, आपको ये फिंगर वाला निकालना है, तो ये जो टोटल आपको लेंथ दी है इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दो, तो ये बचेगा ऊपर वाला, यानी यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर जो मेथड दिया उससे हम कर लेते हैं, फिर अपने वाले मेथड से करेंगे। द लेंथ ऑफ द फिंगर कैन बी फाउंड बाई इवेलुएटिंग। तो क्या करना पड़ेगा, जो हैंड की लेंथ है क्या थी 12 and 4/10, तो इसको अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस का साइन लगा के, मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो 12 प्लस 4/10, इसमें से हम निकाल देंगे 6 प्लस 7/10। अब यहाँ पर देखो होल वाला पार्ट है और फ्रैक्शन वाला पार्ट है, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, इस पूरी चीज़ में से इस पूरे को निकालना है, यानी 6 और 7/10 ये पूरा सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों सब्सट्रैक्ट होगा। तो ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा, 12 प्लस 4/10 वैसे ही रहेगा, 6 भी निकाल दो इसमें से और 7/10 को भी निकाल दो। अब होल वाले पार्ट को एक साथ ले आओ, 12 है और ये -6 है, ये हो गया, 4/10 है और -7/10 है, ये हो गया। 12 - 6 आपका 6 आ जाएगा। फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप सॉल्व करो,
तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा कि नहीं। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा। 7 बड़ा है तो माइनस का साइन, 7 माइनस 4 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 आ गया और डिनोमिनेटर में 10 था तो ये लगा दिया, तो 6 माइनस 3/10 ये आ गया। अब क्या करें, ये होल वाला पार्ट है, यहाँ सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रैक्शन वाले पार्ट को। ऐड होता तो वो तो हमको मालूम था, तो यहाँ पर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देख रहे हो इस मेथड के अंदर कितना सारी चीजें सेटिंग करनी पड़ रही है। 6 को हमने ब्रेक कर लिया 5 + 1 में। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/10। भाई 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा कि नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 10/10। फिर -3/10 था ही। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि भाई दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 आ गया, और न्यूमरेटर वाला पार्ट ये सॉल्व हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है ना, तो 10 - 3 तो आ जाएगा 7/10। तो अब जो है माइनस का साइन प्लस में बदल गया, यानी 5 प्लस ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो 5 7/10 हम ऐसा लिख सकते हैं। डिस्कस व्हाट इज बीइंग डन हियर एंड व्हाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्यों किया, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसको कैसे सॉल्व करें। अभी वो तो आपने सीखा नहीं कि डायरेक्ट हम माइनस साइन के साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। आपने तो ये सीखा है कि अगर प्लस का साइन हो तो हम क्या करेंगे, यही लगा देंगे बगल में, यानी सिंपल हो जाता 6 3/10। लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस बनाने के लिए इसमें से एक निकाल दिए और उसके बाद इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, ये पूरा काम किए। फिर बी वाला जो मेथड आपने सीखा था कि सिंपल दोनों को हम लिख लिए, जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, सब्सट्रैक्ट कर लो, जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है वो ऊपर और जिसको सब्सट्रैक्ट करना है वो नीचे। तो अब यहाँ होल वाला पार्ट तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला पार्ट देखो, यहाँ पर 4/10 है, यहाँ 7/10 है, तो 4 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस का साइन आएगा, झंझट हो जाएगी। ए वाले में देखा कि वो अलग से हमको निकालना पड़ा था ना, तो हमने पहले ही ऐसा कर दिया। यानी यहाँ पर क्या किया, ये जो 12 4/10 था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 + 4/10। 12 को हमने 11 + 1 + 4/10 लिख दिया। अब इसको हम 11 प्लस ये 1 + 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 + 10 1 = 10 + 4 14/10 हो जाएगा, और फिर आके ये 11 14/10। तो ये जो पूरी चीज़ मैंने आपको बताई, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर इसने कर दिया, और नीचे वाला वैसे ही रखे थे। अब होल वाला सब्सट्रैक्ट कर लो, 11 में से 6 किया तो 5 आ गया, और फ्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्ट कर लो तो 14 - 7 करोगे 7 आएगा, और डिनोमिनेटर में 10। तो इतनी पूरी कहानी यहाँ पर हो रही है। बाकी जो मेथड मैंने आपको बताया था अब उससे करते हैं, देखना कितनी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। तो हमको बेसिकली 12 and 4/10 माइनस 6 and 7/10 ये करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, 10 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो 120 हो जाएगा, और न्यूमरेटर ऐड हो जाता है तो 124/10 हो गया, माइनस 10 6 = 60 + 7 67/10 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर को ही करना है काम, जो करना है। बीच में माइनस का साइन है तो इनका सब्सट्रैक्शन कर लो, यानी 124 - 67/10 तो आ जाएगा 57/10। यहाँ देख सकते हो न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी फाइनल आंसर उस तरह से लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 57 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, 10 5 = 50, 7 रिमाइंडर बचेगा, और 10 से डिवाइड किए तो 10 आ गया। तो 5 and 7/10 देखो यही वैल्यू आई थी यहाँ पर भी और इधर भी। As in the case of the counting numbers, it is convenient to start subtraction from the tenths. We cannot remove 7 from 1/10 from 4 1/10. So we split a unit from 12 and convert it into 10 1/10. तो ऊपर ये अलग क्यों किया, उसी का रीज़न बता रहा है कि 4 में से हम 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सही नहीं रहता, इसमें दिक्कत आती है। तो हमने क्या किया, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर लो, इसीलिए होल वाले पार्ट में से एक निकाल लिया। Now the number has 11 units and 14 1/10. We subtract 7 1/10 from 14 1/10 and then subtracted 6 unit from 11 unit. तो का 12 में से एक निकाल के हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ भेज दिया। तो पहले जो फ्रैक्शन वाला पार्ट ये बनना था कि भैया 4/10 माइनस 7/10 करना था। अब 12 अपना एक दे देगा तो ये 14 हो जाएगा और ये 11 बन जाएगा। ठीक है, तो वही पूरी कहानी है जो ऊपर हमने डिस्कस की। ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाई कन्वर्टिंग बोथ लेंथ्स टू टेंथ्स। तो ये जो मैंने मेथड बताया वही वाला कह रहा है कि दोनों लेंथ को टेंथ्स में ही कन्वर्ट कर लो, पूरी तरह से फ्रैक्शन में ही बदल लो, फिर करो। तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अ सेलेस्टियल पर्ल डायनोज लेंथ इज 2 and 4/10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द फिलिपीन गोबी इज 9/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन दियर लेंथ्स। तो दो तरीके की मछली आपको दी है, इनकी लेंथ का डिफरेंस आपको बताना है। तो लेंथ का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा क्या आप बता सकते हो। तो डानियों की जो लेंथ है इसको आप पूरी तरह से फ्रैक्शन में पहले बदलो,
10 2 ज़ा 20 प्लस 4 तो आ जाएगा ये 24/10 सेंटीमीटर। और गोभी की है 9/10 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, 24 सेंटीमीटर यानी डानियो ये बड़ी है। तो डिफरेंस इन लेंथ क्या हो जाएगा, 2 and 4/10 माइनस 9/10, तो ये 24/10 माइनस 9/10, 24 माइनस 9/10, तो ये 15/10 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदलो, यानी होल वाला पार्ट अलग कर लो। तो 15 को 10 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा अपॉन 10, तो 1 and 5/10 सेंटीमीटर। ये लेंथ का डिफरेंस आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। तो आपकी जो फिंगर है उसके कंपैरिजन में ये फिश कितनी बड़ी है। तो आप अपनी फिंगर की लेंथ मेज़र कर लो, उसी हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। तो आपकी फिंगर की लेंथ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक फिंगर की लेंथ की बात कर रहा था ना, ये यहाँ पर मिडिल फिंगर की जो लेंथ आई थी शैलजा की, वो हमने निकाला था 5 and 7/10। तो अगर यही लेंथ हम मान लें 5 and 7/10 सेंटीमीटर, तो फिंगर और दोनों फिश की लेंथ का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे। अलग अलग फिश की अलग अलग लेंथ है ना, तो अलग अलग कंपेयर करेंगे। यानी अपनी फिंगर का पहले डानियों के साथ कंपैरिजन कर लो कि डानियों की लेंथ कितनी ज़्यादा है या आपकी फिंगर की लेंथ कितनी ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपकी फिंगर की लेंथ ज़्यादा होगी, तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। लेंथ ऑफ माई फिंगर इक्वल 5 and 7/10 सेंटीमीटर या 5 and 7/10 सेंटीमीटर। इसको पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म बदलो, 10 5 ज़ा 50 प्लस 7, 57/10 सेंटीमीटर। तो 57/10 माइनस 24/10, डानियों की लेंथ क्या है 24/10 सेंटीमीटर। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सिंपल सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, आ जाएगा 33/10। न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो 33 को 10 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 10। तो ये फिंगर का डानियों के साथ कंपैरिजन हो गया, यानी फिंगर की लेंथ डानियों से 3 and 3/10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, लेंथ ऑफ माई फिंगर इज 3 and 3/10 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ सेलेस्टियल पर्ल डानियो। ठीक इसी तरीके से आप गोभी कर लो, फिंगर की 57/10 माइनस गोभी की क्या दी थी 9/10, 48/10 हो जाएगा, 10 4 ज़ा 40, 8 रिमाइंडर बचेगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे तो 48 को 10 से साइड में डिवाइड कर लो, वैसे इतना फास्ट आपको आना चाहिए। तो ये आ गया सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माई फिंगर इज 4 and 8/10 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ फिलिपाइन गोभी। तो ये बताना था कि ये जो फिश है वो आपकी फिंगर के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। बाकी आपकी फिंगर अगर छोटी बड़ी हो तो उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पर फिंगर की लेंथ मैंने 57/10 सेंटीमीटर लिया है, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। बाकी सबकी लेंथ कम ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेना। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंसेज ऑफ द नंबर, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ नंबर सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि हर जो टर्म है वो कैसे बदल रहा है। जैसे ये लिखा, उसके बाद ये कैसे आ गया, फिर ये कैसे आ गया, किसी पैटर्न के हिसाब से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वो पैटर्न आपको क्रैक करना है। उसके बाद इस पैटर्न को आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, यानी यहाँ पर भी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इसको फिल कर दो। कैसे करेंगे इसको, तो वही जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चीज़ों को मत देखो, पहले इसको पूरी तरह से फ्रैक्शन में बदल लो, फिर आपको सीक्वेंस के अंदर पैटर्न दिखने लगेगा। इसको आप पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलो, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में 10 4 ज़ा 40 प्लस 3, तो ये 43/10 हो जाएगा। 10 4 ज़ा 40 प्लस 6, तो ये 46/10 हो जाएगा। अच्छा, इस 4 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 40/10, 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर तो डिनोमिनेटर में 10 था, यहाँ पर नहीं था, तो डिनोमिनेटर में 10 लगाने के लिए हमने 4 को 40 बना दिया, तो 40/10 4 ही होगा, तो फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, 10 है, 40 43 46, क्या समझ में आपको। यहाँ पर न्यूमरेटर में हर बार 3 ऐड होता जा रहा है, 40 प्लस 3 43, 43 प्लस 3 46। आगे का समझ गए कैसे होगा, बिल्कुल 46 प्लस 3 होगा 49/10, 49 प्लस 3 52/10, 52 प्लस 3 55/10 एंड 55 प्लस 3 58/10। लेकिन हमको इस फॉर्मेट में यानी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आंसर देना है, तो ये नीचे मैंने लिख दिया, मेन आंसर आप यहाँ लिखना, ठीक है। ये नीचे वाला रफ में कर सकते हो। 49 को 10 से डिवाइड करोगे, 4 टाइम्स जाएगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन 10। 52 को 10 से डिवाइड करो तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 10 5 ज़ा 50, 2 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन 10। 10 5 ज़ा 50, 5 रिमाइंडर आ गया अपॉन 10। 10 5 ज़ा 50, 8 रिमाइंडर अपॉन 10। तो हो गया अपना काम। बी वाला कर लेते हैं इस तरह से, 10 8 ज़ा 80 प्लस 2, 82/10।
10 8 80 प्लस 7 87 अपॉन 10, 10 9 90 प्लस 2 92 अपॉन 10। पैटर्न दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर 82 फिर 87 फिर 92, यानी 5 ऐड होता जा रहा है। तो 92 में 5 ऐड करोगे 97 अपॉन 10 प्लस 5 102 अपॉन 10, 107 अपॉन 10 एंड 112 अपॉन 10। 97 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 9 90 होता है, 90 है ना, 97 को डिवाइड करना था, 7 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, अपॉन 10, 10 10 100 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि 102 है, अपॉन 10, 10 10 100, यहाँ पर 7 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन 10, 10 ये 11 टाइम्स जाएगा क्योंकि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, 112 है ना, तो 2 रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा, 2 अपॉन 10। सी वाला इसी तरह से करेंगे हम, 10 7 70 और 6 76 अपॉन 10, 10 8 80 प्लस 7 87 अपॉन 10। 76 में 11 ऐड करोगे तो 87 आएगा, नहीं तो सिंपल 87 माइनस 76 का लो तो डिफरेंस पता चल जाएगा, 11 का आएगा डिफरेंस, यानी 11 ही ऐड होता जा रहा है और आगे का नंबर मिलता जा रहा है। 87 प्लस 11 98 अपॉन 10, फिर ये 109 अपॉन 10, 120 अपॉन 10 एंड 131 अपॉन 10, 10 9 98 अपॉन 10, 10 10 100, 9 रिमाइंडर अपॉन 10, 120 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा 12 आ जाएगा, 10 ये 13 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर अपॉन 10। अब डी वाला करते हैं, 10 5 50 प्लस 7 57 अपॉन 10, 10 5 50 प्लस 3 53 अपॉन 10। यहाँ तो देखो न्यूमरेटर कम हो रहा है, 57 से 53 हो गया, यानी 4 इसमें कम किया गया है, तो 4 कम करते चले जाएंगे, अगला वाला मिलता चला जाएगा। 53 में से 4 कम करोगे तो 49 अपॉन 10 आ जाएगा, 45 अपॉन 10, 41 अपॉन 10, 37 अपॉन 10। तो बस मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, 49 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 10 4 ज़ा 49 अपॉन 10, 10 4 ज़ा 45 अपॉन 10, 10 4 ज़ा 41 रिमाइंडर अपॉन 10, 10 3 ज़ा 37 रिमाइंडर अपॉन 10। ई वाला कर लो, 10 और 13 को मल्टीप्लाई करो 130 आएगा, प्लस 5 135 अपॉन 10, फिर ये 13 आ गया। अच्छा, अगर हम 13 में 10 मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन अगर डिवाइड भी कर दें 10 से तो वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी क्या हम 13 को ऐसा लिख सकते हैं 130 अपॉन 10? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं उसके डिनोमिनेटर में 10 है, अब 13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 130 अपॉन 10 कर दिया। 130 को 10 से डिवाइड करोगे 13 ही आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हो 5 कम हो रहा है न्यूमरेटर, नहीं तो और अगला वाला देख लो, 10 और 12 को मल्टीप्लाई करो 120 प्लस 5 125 अपॉन 10 आ गया, तो 5 कम करते जाओ अगला नंबर मिलता चला जाएगा, आपको न्यूमरेटर में से कम करना है। तो 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा 12 आ जाएगा, 10 11 टाइम्स जाएगा, 5 रिमाइंडर दे देगा अपॉन 10, 110 को 10 से डिवाइड करो सिंपल 11 आ जाएगा, 10 10 100 होता है, 5 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 10 आ जाएगा। एफ वाला करते हैं, ये हो जाएगा 115 अपॉन 10, 10 10 100 प्लस 4 104 अपॉन 10, 93 अपॉन 10। क्या पैटर्न बनना है, कम हो रहा है, 115 से 104 हो रहा है, यानी 11 का डिफरेंस आ रहा है, 11 कम हो रहा है, तो बस 93 में भी 11 कम कर दो तो आ जाएगा 82 अपॉन 10, 71 अपॉन 10, 60 अपॉन 10, 49 अपॉन 10। 10 8 ज़ा 80, 2 रिमाइंडर 10 से डिवाइड किया था, 10 7 ज़ा 70, 1 रिमाइंडर 10 से डिवाइड किया था, 10 6 ज़ा 60 तो पूरा 6 आ गया, ये 10 4 ज़ा 40, 9 रिमाइंडर अपॉन 10 आ गया। तो ये सारा हमने कर लिया है, वाला पार्ट भी इस तरीके से आपको करना है। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सा फ्रैक्शन दे उसको पहले पूरी तरह से फ्रैक्शन में बदल लो, यही मैंने आपको बताया कि ये मेथड सही है, बेस्ट मुझे लगता है। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ना रखो, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको खोल लो, पूरा तरह फ्रैक्शन हो, फिर सॉल्व कर लो, लास्ट में बदल लेना अपना। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।